लोग को भी जब भी कैरियर की ऑप्शंस जो होते हैं चूज़ करना है, तो मैं बोलूँगा कि लड़कियों हो या चाहे लड़के हैं, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑप्शन इज़ नर्स। नॉट ओनली इन इंडिया बट आउट ऑफ इंडिया। हर जगह नर्सिस की वैकेंसीज़ लाखों में है, हज़ारों में है और इतने ज़्यादा है ना कि मतलब वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। तो टू फेस उनको सर्विस देना होता है। यहाँ पे कोई मशीनरी काम नहीं कर पाएंगी, कोई भी डिवाइसेस काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक लाइफ उस जगह पे जहाँ पे आपको सही से लोग हेल्दी नहीं है, तो ऑब्वियसली है कि उन लोगों का ग्रोथ हो नहीं सकता है, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे डेवलपमेंट के थ्रू हो। तो सारे कंट्रीज जो क्लेवर है उनको पता है कि अगर हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना है या स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्यों? आज नमस्कार सभी को, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ही बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बात करते हैं हम कैरियर की इसमें, तो वाई नर्सिंग इज़ द बेस्ट कैरियर ऑप्शंस इन 2025। इसके ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। ये वीडियो सभी के लिए है, स्पेशली जो अभी सोच रहे हैं कैरियर में क्या करना है और जो ऑलरेडी एडमिशन पढ़ रहे हैं, जो भी मेरे जूनियर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी नर्सिंग के, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वाई नर्सिंग इज़ बेस्ट कैरियर ऑप्शंस फॉर यू ऑल। आप हर टेक में आप टेक्निकल उसमें चले जाओ, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया या आपका जितने भी लैब का हो गया या आपका हो गया अल्ट्रासोनोग्राफी की डिप्लोमा वगैरह, सब चीज़ में बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है, हर कंट्री में डिमांडेबल है, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउट ऑफ इंडिया। हर जगह नर्सिस की वैकेंसीज़ लाखों में है, हज़ारों में है और इतने ज़्यादा है ना कि मतलब वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। तो हर कंट्री, जितने भी सारे कंट्रीज़ हैं, वो उन लोग एक टारगेट फिक्स करके रखे हैं कि उन लोगों को एक समय तक, एक टाइम पीरियड तक उनको वो फुलफिलमेंट नर्सेस की करनी है, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है नर्सिंग प्रोफेशन, उसमें आपको डायरेक्ट पेशेंट्स से फेस टू फेस उनको सर्विस देना होता है। यहाँ पे कोई मशीनरी काम नहीं कर पाएंगी, कोई भी डिवाइसेस काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक लाइफ चैलेंजिंग और लाइफ सेविंग प्रोफेशन है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल ही करना पड़ता है। तो इसमें वेल क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, वेल ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, वेल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो सारे कंट्री उनको ये पता है कि अगर नर्सेस को हायर नहीं किया जाए ना, तो उन लोगों का जो हेल्थ सेक्टर है वो ऑटोमेटिकली डाउन होगा, और एक बार हेल्थ सेक्टर डाउन हुआ ना, तो उनका खुद का जो जीडीपी है, जो कंट्री की ग्रोथ जो है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रक होगा ड्यू टू हेल्थ इशूज़। और ये सिर्फ हमारे इंडिया का ही नहीं, अलग कंट्रीज़ के भी आप अगर कुछ सालों का अगर समरी आप देख लो ना, तो जो कंट्रीज़ में आपका जीडीपी गिरा है, वहाँ का एक मेजर फैक्टर है हेल्थ क्राइसिस। जहाँ पे वो प्रॉपर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, उस जगह पे जहाँ पे आपको सही से लोग हेल्दी नहीं है, तो ऑब्वियसली है कि उन लोगों का ग्रोथ हो नहीं सकता है, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे डेवलपमेंट के थ्रू हो। तो सारे कंट्रीज जो क्लेवर है उनको पता है कि अगर हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना है या स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो नर्सिंग रिक्रूटमेंट, डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप किसी भी तरीके से कंप्यूटर से हो चाहे डिवाइसेस से हो आप मैनेज कर सकते हो, बट डॉक्टर्स एंड नर्सेस, इनकी जो डिमांड है ये हर कंट्री में बहुत ज़्यादा है। और अभी जैसे कि मैं बात करूँ, सारी यूरोपियन कंट्रीज, सारे के सारे आपको पता नहीं कितने ऑफ़र करके, क्या क्या ऑफ़र करके उन लोग दे रहे हैं जॉब। तो ये बहुत ही खास है, मतलब स्पेशल है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, और आप लोग को भी जब भी कैरियर की ऑप्शंस जो होते हैं चूज़ करना है, तो मैं बोलूँगा कि लड़कियों हो या चाहे लड़के हैं, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑप्शन इज़ नर्सिंग फॉर अपकमिंग ईयर्स। बिकॉज जितने भी मिडिल क्लास फैमिली से हो या जिसको लगता है कि लाइफ में कुछ ग्रोथ करना है, अच्छा करना है, तो आप श्योरली इस फील्ड में आप आइए, पढ़िए, ग्रेजुएट हुई, एंड यू कैन सी दैट चेंजेस, इट विल बी वेरी मीन्स समथिंग लाइक द सरप्राइजिंग। और डिमांड की बात करो, यू आर नॉट गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स माई वर्ड्स। मैं या आप मिला लो, क्योंकि अगर आप वेल क्वालिफाइड है, वेल एक्सपीरियंस है, आप में है वो चीज़ जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी ऑन द टॉप। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू बी ऑन दिस प्रोफेशन। अब दूसरी पॉइंट पे बात करता हूँ कि क्यों नर्सिंग ही क्यों, कि है ना, नर्सिंग ही क्यों इतना ज़्यादा मतलब डिमांडेबल है और अभी की सिचुएशन में। तो बता रहा हूँ कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हेल्थ सेक्टर के मामले में, आप जर्मनी की बात करो, अभी ट्रेंड में जर्मनी है, एंड दे आर गिविंग ए गुड अपॉर्चुनिटी। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जर्मनी जाएँ या कोई भी कंट्री जाएँ, मतलब इट्स अप टू यू। बट हकीकत यह है कि मैं जॉब की जो मैं बता रहा हूँ, जो कि डिमांडेबल है, जो नर्सिंग की, इसमें आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, नॉट ओनली इन द यूरोपियन कंट्रीज़ बट वेर एवर यू वांट टू। लाइक आप अगर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी आप देखें, तो वहाँ पे भी डिमांडेबल है, एंड वहाँ भी अच्छा खासा आप सैलरी, अच्छा इनकम कर सकते हैं। पर ईयर के हिसाब से आप मोर देन 20 लाइक्स जो आपका पैकेज हो सकता है ना। और इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया में भी हर सेक्टर में आपका अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइक अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग से लेके, कि अगर आपने नर्सिंग जीएनएम या बीएससी कर रखा है, तो आप किसी भी स्टेट में आपका स्टेट का जो वैकेंसीज़ होती हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाता है।
दूसरी बात करूँ कि आपको सेंट्रल की जॉब, सेंट्रल्स में सबको पता है कि एम्स में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, वहाँ पे भी आपका गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ पे एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में आप काम करोगे और जिसका आपका पर मंथ की सैलरीज जो है लगभग 80K के ऊपर होता है ना? तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको अगर क्लिनिकल नहीं जाना है तो आप प्रोफेसर या टीचिंग स्टाफ बन सकते हैं, अच्छा से उसमें भी आप काम कर सकते हैं। आप ग्रोथ करके अपना पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, अच्छा रैंक में आप जा सकते हैं। इवन अगर आपने बीएससी कर रखी है, ग्रेजुएट हैं, तो आप यूपीएससी की भी तैयारी करके आप उस लाइन में भी जा सकते हैं। तो बहुत सारा मतलब रास्ते हैं और नर्सिंग जिसने किया हुआ है वो कभी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर खुद से विल होगा उनको काम करने का तो कहीं ना कहीं सेट होंगे। और अभी तक की मैं अगर बात करूं कि अभी तक के जितने भी बेसिस मोर देन 90% सभी सेटल ही होंगे और सभी एम्प्लॉयड ही हैं। शायद ही कोई बाय चॉइस जिनको करने का मन नहीं है तो वो शायद की प्रोफेशन में नहीं घुसे होंगे या करने का मन नहीं था, इस कारण से वो नहीं किए होंगे, है ना। बाकी लोग तो जितने भी मैंने देखा है या भी मेरे फ्रेंड्स लोग, सब लोग एम्प्लॉयमेंट है। और या सैलरी की बात करूँ तो सैलरी आपको पता है कि इंडिया में तो उतना है नहीं, तो इसलिए ज़्यादातर लोग मैं सजेस्ट करता हूँ कि फ़ॉरेन जाएँ और फ़ॉरेन में अपना ग्रोथ अच्छा है। तो जिसको ऑप्शन है, आपको जिसका मन है या आपका अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो आप ऑब्वियसली आप यूरोप कंट्री जा सकते हैं। आप सेंट्रल एशिया या फिर आप एशियन कंट्रीज़ में जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ भी आप जा सकते हैं। इवन हर कंट्री मतलब सारे कंट्रीज़ में मैंने देखा है सब कुछ नर्सेस को हायर करने की उनका के अंदर मतलब क्रेज़ है। इवन आप समझोगे नहीं, जापान जैसे कंट्री, सिंगापुर वगैरह भी आपको मतलब हायर कर रहे हैं अच्छे सैलरी देकर। तो बात ऐसा है कि इसलिए क्यों हो रहा है ये? क्योंकि नर्सेस की जो जॉब है ना वो बहुत ही डिमांडेबल होते हैं। आफ्टर द कोरोना के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, सबको समझ में आ चुका है कि अगर कुछ ऐसे क्राइसिस हो रहे हैं तो हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये एक मतलब हम लोग का वन ऑफ द मेजर पिलर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी कारण से सभी कंट्री जितने भी हैं वो लोग नर्सेस पे फोकस ज़्यादा दे रहे हैं, उनको हायर करना, उनको गुड फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनको गुड सैलरी वेजेस प्रोवाइड करना। और इवन कुछ लोग तो स्पॉन्सरशिप देके वेल ट्रेन करके उसको एजुकेट करके लाइक पाथवे प्रोग्राम वगैरह करा के भी उनको हायर करके फिर दे रहे हैं। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कुछ प्रोग्राम या स्टडी ऑफर करके और नर्सेस को हायर करके उनको जॉब, अच्छा ऑफर के साथ जॉब दे रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं और बहुत ही अच्छे कंट्रीज, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो लोग। तो बी कनेक्टेड विथ मी एंड मिलता हूँ फिर। ओके, थैंक यू।